हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के साथ हम BFM सेमेस्टर 6 का नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट। सो बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स, लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। कोर्स में क्या क्या कवर करना है, ये आपका पूरा सिलेबस है, डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स। द फर्स्ट मॉड्यूल इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे मैनेज होता है और इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। द सेकेंड मॉड्यूल इज म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, मतलब म्यूचुअल फंड में किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। द थर्ड मॉड्यूल इज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, उसका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका रिटर्न कितना है, उसका रिस्क कितना है, इस तरह की बहुत सारे मेजर्स होते हैं, वो मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे। एंड लास्ट फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सपोज आप एक रेस्टोरेंट गए हैं फॉर अ नॉर्थ इंडियन मील एंड आपके पास आपकी पॉकेट मनी के 300 रुपीज़ हैं, जिसमें से 100 रुपीज़ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेड, यानी नान, पराठा, कुलचा, जो भी, एंड डेजर्ट। बाकी बचे 200। सो यू कैन ईदर ऑर्डर अ ग्रेवी और यू कैन ऑर्डर दाल मखनी, बिकॉज इसका भी प्राइस 200 है और इसका भी प्राइस 200 है। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ऑर्डर बोथ? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हाफ प्लेट इज नॉट अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली। तो आपको इसमें से एक ही चूज करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? देखिए, एक सिंपल सा सोल्यूशन है। इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोन, इफ यू गो विथ अ फ्रेंड, your friend also has 300, you also have 300, total you have 600, जिसमें से 200 will be used up for bread and dessert। बाकी बचे 400 में से आप ये दोनों डिश एक एक प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं एंड शेयर करके हाफ हाफ खा सकते हैं। So instead of getting one full dish, you are getting 2 half dish। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज आपने और आपके फ्रेंड ने अपने फंड्स को ज्वाइन कर लिया या फंड्स को पूल कर लिया, एक कॉमन पूल बना लिया जिसका बेनिफिट आप दोनों मिलके एंजॉय कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल पे काम करता है। हाउ डज इट वर्क? सपोज देर आर 4 people who want to invest the money somewhere. Instead of investing directly, they pool their money। तो सबने अपनी अपनी मनी को एक कॉमन पूल में डाल दिया और उसके बाद ये कॉमन पूल में जितना भी मनी कलेक्ट हुआ, इसको अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना। अब इससे क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा, जब आप रेस्टोरेंट अकेले गए थे तो आप 2 डिश ऑर्डर नहीं कर सकते थे। वैसे ही सपोज आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इस महीने सिर्फ 1000 रुपये हैं, तो कई अच्छी कंपनीज के शेयर 1000 रुपये में आते भी नहीं, आप एक शेयर भी नहीं ले सकते। और अगर 1000 रुपये में एक शेयर मिल भी जाए तो आप सिर्फ एक ही ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा वो, मतलब डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, आपका रिस्क कम हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे लोग अपना पैसा पूल कर लें तो ये पॉसिबल है। इस कॉमन पूल ऑफ मनी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। Fund because it's a collection of money, mutual because it doesn't belong to one person, it belongs to all these people जिन्होंने इस फंड में पैसा डाला है। So the next question is कि इन सब में से कौन इस फंड को मैनेज करेगा? इनमें से कोई भी इस फंड को मैनेज नहीं करेगा, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं। इसके लिए एक अलग से एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। हम डिटेल में आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और सारे टेक्निकल टर्म्स, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ये लोग कुछ, देयर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिनको पता होता है कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है। तो दे मैनेज दिस फंड और जितना भी पैसा आता है ये अपनी एक्सपर्टीज लगा करके इसको अलग अलग एसेट्स में, वो इक्विटी शेयर्स हो, वो बॉन्ड्स हो, वो गोल्ड हो, वो कोई भी और एसेट हो, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब वहां से रिटर्न्स आते हैं, सपोज शेयर में इन्वेस्ट किया, शेयर के दाम बढ़ गए, उन्होंने शेयर बेच दिया, तो पैसा वापस पूल में आ जाता है
यहां से ये पैसा बिलोंग करता है इन्वेस्टर्स को, तो यहां से सारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। अगेन वो रिटर्न कैसे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपना पैसा पूल करके एक कॉमन फंड बना लिया जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। उस फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल टीम है। वो टीम उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है और जैसे भी वहां से रिटर्न आता है तो वो रिटर्न इट बिलोंग्स टू ऑल द इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली इसको मैनेज करने के लिए ये जो टीम है ये कुछ इनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। सो दैट मच मनी, लिटिल बिट ऑफ मनी दे कीप फॉर देमसेल्व्स फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग, फॉर रनिंग ऑफ द टीम एंड फॉर मैनेजिंग द फंड। ओके, पर वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास रिसर्च टीम होती है, उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होते हैं, इसीलिए दे आर एबल टू डू दिस बेटर कंपेयर टू इंडिविजुअल्स मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, लेमैन्स लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में ये होता है म्यूचुअल फंड। आगे जाके डेफिनेशन, टेक्निकल वर्ड सब पढ़ेंगे। एक और चीज समझिए, ये स्कीम तो तब काम कर रही थी जब आपको और आपके फ्रेंड को, दोनों को सेम चीज खानी थी। अगर आप रेस्टोरेंट गए ये सोच के कि आज नॉर्थ इंडियन खाना है, लेट्स से बटर चिकन खाना है, एंड योर फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ हैविंग चाइनीज, तो क्या ये स्कीम वर्क करेगी? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बटर चिकन और एक चाइनीज डिश ही ऑर्डर कर पाएंगे, नॉर्थ इंडियन की 2 डिशेस तो नहीं कर पाएंगे, सो यू विल नॉट बी हैप्पी। और चाइनीज़ की भी 2 डिश नहीं कर पाएंगे, योर फ्रेंड ऑल्सो विल नॉट बी हैप्पी। तो ये स्कीम, ये अरेंजमेंट तब वर्क करता है जब जो लोग कंट्रीब्यूट करके म्यूचुअल फंड बना रहे हैं उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स सेम हो, उनका पर्पस, वो फंड बनाने का पर्पस सेम हो। सो व्हेन अ म्यूचुअल फंड इज क्रिएटेड, ये पैसा जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट किया गया है। तो ये पैसा कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट होगा और किस तरह के एसेट में इन्वेस्ट होगा? बॉन्ड में होगा, गोल्ड में होगा, इक्विटी शेयर में होगा, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा तो बॉन्ड के अलावा कॉर्पोरेट डेट में होगा या नहीं, इक्विटी शेयर में होगा तो सिर्फ बड़ी कंपनीज में या छोटी कंपनीज में या एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सारे इन्वेस्टर्स का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो ये म्यूचुअल फंड काम ही नहीं करेगा, राइट? सो म्यूचुअल फंड इज नथिंग but several investors pooling in their money, and all the investors have a common investment objective. You have a professional team over here जो इस फंड को उस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है और वहाँ से जो रिटर्न आता है उसमें से एक छोटा सा पार्ट रख लेती है टू मैनेज इट्स ओन एक्सपेंसेस, और बाकी सब बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर्स।